मैं आपके आवाज चैनल पर न्यूज प्लेटफॉर्म पे दावा करके बता रही हूँ 130 से 140 के बीच में कांग्रेस पार्टी। मतलब आप दावा कर रही हैं कि कांग्रेस ही 140 सीटें आएंगी? 140 से 130 के बीच में से दावा कर रही हैं आप? और बीजेपी सत्ता बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 60 भी नहीं छू पाई। अच्छा, मतलब मेरे को तो लगता है ये फाइल्स जो है देश के लिए बहुत खतरनाक है। पहले एक फाइल आई, ये फाइल्स जितनी भी है चुनावी क्या स्टंट है या चुनावी मूवीज है, चुनावी फाइल्स है जो जब चुनाव आता है तभी रिलीज करवा देते हैं। क्या बात है। और पहले प्रधानमंत्री हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पे कह रहे हैं जय बजरंगबली बोलो और वोट का बटन दबाओ, ये कहा। ये ऐसा क्यों होता है जब भी आप देख सकते हैं धर्म के नाम पे, और क्यों इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, देश के नागरिक ही तो है वो भी हिंदुस्तान। मैं राहुल जी को बस यही कहूंगी कि देश आपका इंतजार कर रहे हैं, लाल किला आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी हम आपको देखेंगे वहाँ सर, और आपका इंतजार है हमारे को। आप हमारे बड़े भाई जैसे हैं, किसी के चाचा जैसे हैं, किसी के ताऊ जैसे हैं, किसी के मामा जैसे हैं, आपका देश इंतजार कर रहा है। बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है।